जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गीता प्रेस कल्याण पत्रिका से पूज्य श्री सेठ जी के प्रवचनों से आज सेठ जी कह रहे हैं, महात्माओं से सुना है भगवान प्रेमी के अधीन हो जाते हैं, किंतु आज हमारी क्या दशा है। हम जगह जगह जाते हैं, भगवान की स्तुति और प्रार्थना आदि भी करते हैं, परंतु वे मिजाज किए बैठे हैं, आते ही नहीं। कारण क्या है? हमारे अंदर प्रेम नहीं है, इसी से वे खुशामद कराने पर भी नहीं आते। यदि प्रेम होता तो वे स्वयं हमारे पीछे पीछे घूमते। इस विषय में एक दृष्टांत दिया जाता है। मान लीजिए कई मिल वाले मंदे भाव में गन्ना खरीद रहे हैं। इसी समय कोई बुद्धिमान धनी पुरुष सोचता है कि यदि गन्ने के दाम बढ़ाकर इस प्रांत का सारा गन्ना मैं खरीद लूं, तो पीछे इनसे मनमाना दाम ले सकता हूं। यह सोचकर वह गन्ने का खेला करता है। जिस समय उसके पास रुपयों में 4 आने भर गन्ना था, मिल के मैनेजर उसके दलाल से बात भी नहीं करते थे। अब जब उसने सारा गन्ना अपने हाथ में कर लिया और मिल को उसकी ज़रूरत पड़ी, तो साहब को चिंता हुई। दलाल भेजे गए तो उसने कह दिया, अभी गन्ना बेचना नहीं है। साहब ने स्वयं मिलने के लिए विषय में पूछा तो कह दिया, अभी बेचने की गरज नहीं है, जब गरज होगी तब मिल लेंगे। साहब बिना बुलाए स्वयं ही आए तो उन्हें बाहर ठहराकर भोजन आदि से निवृत्त होने पर मिले। साहब पूछते हैं, सेठ जी ऐसा क्या अपराध हुआ? आप तो बात करने का भी मौका नहीं देते। तो सेठ जी कहते हैं, सब समय की बात है। आपके पास कितनी बार दलाल भेजते थे, किंतु आप बात भी नहीं करते थे। अब आपको स्वयं ही आना पड़ा। गन्ना तो आपका ही है, आपको जितना चाहिए ले जाइए। हमारे भगवान भी ऐसे ही मिजाजी हैं। वे साधारण स्तुति प्रार्थना से काबू में आने वाले नहीं हैं। उन्हें तो प्रेम की प्यास है। हम लोग यदि प्रेम का संग्रह कर लें तो उन्हें विवश होकर आना पड़ेगा। अतः जिस भाव में भी मिले उसी भाव में प्रेम खरीदो। यदि हमारे पास प्रेम का संग्रह होगा तो भगवान का सब मिजाज ढीला पड़ जाएगा। प्रेम के बिना भगवान का काम नहीं चलता। उनके सब कल कारखाने बंद हो जाते हैं। भगवान का नाम ही प्रेम खरीदने की पूंजी है। इसीलिए निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। जय श्री राधा माधव।